हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे शो पर जो है रिनम्स प्रेजेंट एंड कही बातें जिंदगी की, जहां मैं रूबरू कराऊंगी प्रदेश के जाने माने हस्तियों से जिन्हें आप पहचानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। साथ ही साथ उन आम लोगों से जिनकी जिंदगी की कहानियों से आप मोटिवेट और इंस्पायर हो सके। और ऑलरेडी आप फ्रेम में देख सकते हैं जिनका इंट्रोडक्शन तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें उनका इंट्रोडक्शन करने पहले मैं फिर से बता दूं कि ये जो शो है वो कैजुअल टॉक है, जहां हम दिल से दिल की बातें करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सबको रूबरू कराएंगे जाने माने हस्ती से जो कोई और नहीं, तुप्तेन सिंह है। सबसे पहले तो तुप्तेन सिंह, आपका स्वागत है हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लोग तो जानते हैं तुप्तेन सिंह कौन है, स्टेज परफॉर्मर है। जो आपको फॉलो करते हैं वो उन्हें ये भी पता होगा कि आप एक अच्छा आर्टिस्ट भी है। लेकिन वो तो हम जो आप दिखाते हैं उनसे ही वो चीज़ हम जानते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे आपके द्वारा ही तुप्तेन सिंह कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से है, इवन लाइक आपका एजुकेशन, फैमिली, सबके बारे में ब्रीफ में बताइए। तो सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक यू सो मच संगी मैम कि आपने मुझे इस अरुणाचल टुडे का एक न्यूज़ का इस चैनल के माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम तुप्तेन सिंह है और मैं ऑफ कोर्स ये तवांग से हूँ। और बाकी तो इट्स कैजुअल टॉक, तो मैं एक थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहूँगा। यस यस यस। ठीक है। और मैंने पढ़ाई तवांग से किया है। तो बचपन तो मैंने 12 साल तो हॉस्टल में रहा है। हमारा तवांग में ही एक संस्था है, एक्चुअली से ऑर्फनेज कम डिसेबल स्कूल है। वहाँ पे हमारा मंजूश्री विद्यापीठ। तो पढ़ाई मैंने वहीं से किया है। फिर वहाँ से फिर दिल्ली में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद फिर बस यहाँ पे अभी ईटानगर में हूँ फिलहाल। जी, अभी जैसे आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन आपने किया वगैरह, आई गेस बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जब भी मैंने देखा आपको मंच में, आपने बस सिंगिंग एंड आपका जो शायरी अंदाज में जो आप कहते हैं वो सभी मैंने देखा। लेकिन अभी जैसे पढ़ाई का आपका बात किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ आर्टिस्ट एंड फैमिली का सपोर्ट हम जानना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर, इफ आप कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए। श्योर। अब सबसे पहले तो लोग जब भी मुझे कोई देखता है तो सबसे पहले तो मेरे हाथों को देखता है और सोचता हूँ कि अरे इनका हाथ क्या हुआ, कुछ ना कुछ हादसा हुआ है या तो पैदाइशी ऐसा है। तो इसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा, डिटेली बताऊंगा मैं सभी। तो ऐसा है, आप लोग की तरह मैं भी एक सही सलामती था ऊपर वाले के दिन कि दोनों हाथ थे मेरा भी। इसके बाद फिर जाने अनजाने में एक्सीडेंट हुआ है, 5-6 साल की बात है। बाद में मुझे साल का ख्याल आया कि वो था सन 1995 की बात है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है मेरा हाथ इलेक्ट्रिक करंट में, जो कि 11,000 वोल्टेज, जो कि हमारे जो घर का जो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो 200 कुछ होता है, 200 ही होता है। और सोच के देखिए 5-6 साल का बच्चा 11,000 वोल्टेज में करंट झटका खाना। तो इसके बाद पूरा मेरा हाथ तो पूरा जल चुका था और मैंने कई बार कहानी भी बता चुका है। इसके बाद फिर माँ बाप ने बहुत कोशिश किया। मेरा माँ बाप ऑफ कोर्स दे आर इलिटरेट है, तो वो लोग अनपढ़ है, फिर भी उन्होंने कई कसर नहीं छोड़ा इसमें, बहुत सपोर्ट किया मेरे हाथों को ठीक करने के लिए। तवांग उस समय की बात है, सोच के देखिए जब वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, बहुत ही मुश्किल से। तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने सब कुछ तैयारी करके हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। फिर डॉक्टर ने यहाँ आरके मिशन में रिकमेंड किया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ भी डॉक्टर ने ठीक होगा बोला, ठीक है बोला। फिर कोशिश किया डॉक्टर ने, तो यहाँ भी डॉक्टर ने गिव अप कर दिया। इसके बाद बोला कि आपका बेटा का हाथ काटना पड़ेगा। तो फिर
आप आज देख सकते हैं दोनों हाथ कटा हुआ है, लेकिन एक बात है कि ये राइट हैंड डॉक्टर ने यहाँ पे काटा, इसके बाद लेफ्ट हैंड के साथ में मुझे भेज दिया, वो भी लेकिन पूरी तरह से एकदम एक रोस्टेड चिकन की तरह जल चुका था पूरा। तो डॉक्टर ने बोला ये ठीक होने का पॉसिबिलिटी है, तो आप तवांग चला जाइए। तवांग लेके गया वापस। फिर जब गया वहां पे कई महीना तक वहां पे ड्रेसिंग कराया, ट्रीटमेंट कराया, हो नहीं रहा। पापा भी परेशान, क्योंकि यहाँ से ऊपर स्प्रेड होते हुए जा रहा था। तो मेरा पापा जिंदा दिल, आप सोच के देखिए, मैं उसको अभी भी हैरान हूँ कि उन्होंने काटा मेरा ये हाथ विदाउट कुछ ना एनेस्थीसिया ना कुछ है, कुछ भी नहीं। घर पे एक टीन शीट काटने वाला एक सीजर था, सीजर। तो पापा ने मुझे पूछा, थोड़ा थोड़ा याद है, अभी भी सोचने से सपना सा लगता है। पापा ने पूछा कि अभी ये तो यहाँ से ऊपर स्प्रेड होते जा रहा है, कल को जाके ये शोल्डर से काटना पड़ेगा, तो काट दूं क्या बोला? तो मैंने भी हाँ काट दो। तो उसके बाद पापा ने सीजर लिया, ना कोई गोली ना कोई दवाई, कुछ नहीं, बस वो कैंची से काट दिया। तो उसके बाद आज आपको पता ही नहीं चलेगा कि डॉक्टर ने कौन सा काटा और पापा ने कौन सा काटा। मतलब मेरे पापा एक अनपढ़ है और यहाँ पे एक डॉक्टर है, दोनों का आज डिफरेंस पता नहीं चलता। इसलिए मैं अपने पिताजी से एक बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ कि उन्होंने ऐन वक्त पर ये सब सोचते हुए मेरा मतलब ट्रीटमेंट कराया उन्होंने। क्योंकि मेरा गांव से हॉस्पिटल हर रोज जाना बहुत ही मुश्किल था, काफी दूर था, मैं बीमार उसके बाद वहाँ पे। तो गांव में ही पापा ने ही पूरा ड्रेसिंग कराया, क्योंकि यहाँ जब हॉस्पिटल लेकर आया कई महीना यहाँ पे बैठा, तो डॉक्टर नर्स जब भी ड्रेसिंग कराते थे तो उनको सभी को देखते थे। इसके बाद घर में जाके उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। तो फैमिली का काफी सपोर्ट है, लेकिन एजुकेशन के तौर पे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते थे कि अब तो ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अब जब तक वो लोग जिंदा है तो उनके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। मम्मी का तो हमेशा से यही कहना था कि यदि हम लोग मर जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा, यही था। तो घर पे पड़ा रहता था मैं, न घर से बाहर कदम रखने के लिए भी बहुत ही सोचना पड़ता था, क्योंकि गांव में है, दोस्त लोग है, वहाँ पे बच्चे लोग है, सब लोग अब थुप्तन भैया का हाथ काट चुका है, लोग देखने आएंगे, मेरे पास मिलने आएंगे, सब हाथ दिखाओ करके बहुत ही तंग करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही वाइल्ड सा, एक जंगली सा हो गया था मैं। लेकिन फिर भी मम्मी पापा का सपोर्ट है। फिर हमारा घर में 3-4 गाय थे, तो वो गाय सबको चराने के लिए मुझे पापा ने भेज दिया। तो वो गाय के पीछे मैं गाय देखा करता था, तो उसके वजह से मैं धीरे धीरे करके आगे आया। फिर एक बार रास्ता में जब मैं अपना गायों को लेके जा रहे थे, तो उस समय पे हमारा जिस संस्था जो मंजूश्री का जो प्रिंसिपल सर है, उन्होंने मुझे वहां पे देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उसके बाद जो हमारा गुरुजी है वो हमारे घर पे आए। घर पे आके मेरे मम्मी पापा से परमिशन लिया कि इस लड़के को मैं अपना स्कूल में लेके जाऊंगा। तो मम्मी पापा तो दंग रह गया, हैरान हो गया कि अब ये जाके क्या करेगा। तो सर ने मम्मी पापा को समझाया बुझाया कि हाँ इसको मैं एजुकेट करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, ऐसे करके ना। तो फिर मम्मी पापा भी मान गए। इसके बाद मुझे मंजूश्री स्कूल लेके गया, प्रिंसिपल सर ने वहां पे लेके गया। फिर उन्होंने वहां पे मुझे वो कराया, ये बहुत ही मोटिवेट कराया कि थुप्तन यू कैन डू इट, आप कर सकेगा, आप पढ़ाई लिखाई कर सकेगा, आप खाना भी आप खुद से खा पाएगा। उससे पहले जब भी गांव में थे तो मैं चम्मच नहीं पकड़ पाता था, मैं खाना भी आगे में परोस देंगे, इसके बाद ये उठा के मुंह से ऐसे खाया करता था। आज तो मैं चम्मच पकड़ लेता हूँ, फिर कलम भी पकड़ लेता हूँ। तो ये सब है हमारा जो मंजूश्री का प्रिंसिपल सर है, तो उनका योगदान है कि उन्होंने मुझे अपना बंद मुट्ठी करके कलम पकड़ना कि देखो ऐसे करके करा जाता। तो ऐसे करते हुए मैं आगे की ओर गया, फिर पढ़ाई वढ़ाई करा। फिर क्लास 12 तक मैं वहीं पे तवांग में पढ़ाई किया। फिर वहां से मेरा परसेंटेज थोड़ा कम था क्लास 12 में, तो फिर भी मैंने सर को बोला कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। तो सर ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। उन्होंने भेजा वहाँ पे। फिर वहाँ ग्रेजुएशन करा। तो सबका जो मेरा जो खर्चा है
तो वहाँ से मंजूश्री से प्रिंसिपल साहब भेजते थे, फिर पॉकेट खर्चा के लिए, पॉकेट मनी के लिए वो माँ बाप को तंग करते थे। ऐसे करके मैंने दिल्ली में समय भी पता नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। तो एक कहानी है, लेकिन अब आज हर कोई देखता है मुझे, तो अब मुझे नहीं देखता है, मेरे हाथों को देखता है। तो अब ये मेरा कमजोरी है, ये मेरा कमजोरी है, लेकिन यही कमजोरी को मैं अपना सबसे बड़ा हथियार बन के चल रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग तो मतलब दिल्ली में रहा, दिल्ली इतना बड़ा, और हमारा जो शक्ल है वो तो अब मंगोलियन लुक्स बोलूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन एक शक्ल ऐसा है और ऐसे में हाथ ऐसा है और गर्मी इतना है कि वहाँ पे अपना हाथों को मैं बाजू लंबा करके वो कपड़ा ढक के तो नहीं रख सकता। वहाँ पे ऐसे ही घूमते थे, बहुत सारे लोग ऐसे अनाज शनाज लोग भी मिलते थे, बहुत सारा मतलब अनाप जो क्वेश्चन है वो पूछते थे। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, छुप छुप के लोग मोबाइल निकाल के फोटो खींचते थे, वीडियो लेते थे। कई बार चिढ़ भी जाता था, क्योंकि अब मैं भी इंसान हूँ, है कि नहीं। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारा यूपीएससी जो तैयारी करने वाला जो आपका यूपी बिहार से आते हैं, वो लोग डिमोटिवेट होके बैठा हुआ था। तो वो लोग मेरे पास आता है कि भाई इस पर मेरा जिंदगी का, ये यूपीएससी का उम्र का मेरा लास्ट समय है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सोच सोच के मैं पागल हो रहा था। लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गया और आपको देखने के बाद मुझे एक जीने का एक मकसद मिल गया। फिर थैंक यू बोल के हक करके ऐसे भी जाते थे। लेकिन कोई लोग होते थे चुप चुप के वीडियो लेंगे। जब वीडियो लेना ही है चलो कोई बात नहीं, उनका भी गलती तो नहीं है वैसे, क्योंकि पहली बार वो लोग ऐसे इंसान को देख रहे हैं तो लगता होगा खाना कैसे खाते होंगे, सोचते होंगे कि पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, खाना कैसे खाता होगा। कई बार क्या होता कि फनी वे में भी मैं बोलता था कि वहाँ के लोग बोलते थे रोटी कैसे खाते हो, तो मैं बोलता अरे भाई साहब रोटी तो मुंह से खाता हूँ, है कि नहीं। ऐसे बोल के मैं बातों को टाल देता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बाकी तो जिंदगी अभी मैं भी एक नॉर्मली वही अभी आपका सुन के तो वही लग रहा है कि जो रिगार्डिंग सपोर्टिव चीज को लेकर फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, वो मिला आपको। एंड एजुकेशनली बात करें तो मंजूश्री स्कूल एंड स्पेशली जो प्रिंसिपल के बारे में जो बहुत अच्छा में। लेकिन तुप्तन ये भी जानना चाहेंगे, आई गेस आपने अभी तक ये चीज इतना शेयर नहीं किया होगा कि हर कोई का बचपन में रहता है ना कि बड़ा होकर हमको ये बनना है, दो बन पाए ना पाए वो बात अलग है, लेकिन हम ये जानना चाहिए, आई गेस दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका पहले से ये था कि आप आर्टिशियन लाइन में जाएंगे, आर्टिस्ट ही बनेंगे, ऐसा कुछ था, वो हम जानना चाहेंगे। ओके, तो ऐसा है, जब मैं मंजूश्री में ज्वाइन किया तो बचपन में मेरा दादी हमेशा कहा करती थी कि मुझे गाना गवाया करती थी वो, मतलब लोकल गाना, वहाँ का मनपा गाना गवाया करती थी। इसके बाद मंजूश्री पहुंचा, मंजूश्री में भी मैं कभी कभी हाउस कंपटीशन होता है स्कूल में, तो उसमें गाना वाना मैं गाता था, तो टीचर लोग भी तारीफ करते थे कि इसका आवाज अच्छा है। तो मुझे पेंटिंग का शौक भी है, तो वो भी कभी कभी ऐसे पढ़ाई लिखाई जब लेजी लगता था तो जब टीचर लोग कहते थे कि आवाज अच्छा है, तो कभी हमारा स्कूल में वीआईपी लोग विजिट करते थे, या कोई टूरिस्ट और गेस्ट कोई भी जब विजिट करते थे तो हम वहाँ पे कल्चर शो दिखाते थे, वो कोई डांस दिखाते थे, तो मुझे हमेशा गाना गाया करता था वहाँ पे ना। तो जो भी है, एक सपना था कि हाँ, कि सर लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हाँ आवाज में कुछ तो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी मैं एक सिंगर हूँ, मैं सिंगर तो वो लोग होते जो बहुत ही ट्रेंड होता है, हम लोग तो एक परफॉर्मर कहूँगा मैं, जो कुछ महान सिंगर लोग ने जो गा के रखा है उसी को हम लोग दोहराते हैं ना। तो मैं एक परफॉर्मर, मैं अपने आप को जरूर कहना चाहूँगा। एक सपना तो था कि मैं वो करूँगा, कि मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन जब दिल्ली में जाके देखा और वहाँ पे मैं जब इंडियन आइडल भी गया, तब मुझे एहसास हुआ कि सिंगर होना कितना मुश्किल है। एक खास करके हिंदी अपना मातृभाषा नहीं है, उसको लेके वहाँ के लोगों के साथ में कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी गया वहाँ पे, मुझे आज भी याद है, अभी मैं बात आगे जा रहा हूँ कि मुझे आज भी याद है जब इंडियन आइडल में पहली बार जब ऑडिशन के लिए गया था, तो दिल्ली से मैं गया था, तो जब वहाँ पे लाइन पे खड़ा हुआ तो वहाँ पे मोर देन 10,000 लोग था, इतना लंबा लाइन। मैं रात का 8 बजे से लाइन पे खड़ा रहा वहाँ पे, और
ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रेंड सिंगर या जो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट में जो क्लास कर रहे हैं वो लोग हम लोग को सामने आके गिटार बजा के क्लासिकल का आलाप शलाप बहुत कुछ करके गा के हम लोग को डिमोटिवेट करता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वाह भाई साहब आप तो इतना अच्छा गाता है, तो हम लोगों को तो कुछ काम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे वही लाइन छोड़ के चला जाता है। तो मैं वहां पे गया, रात का 8 बजे से वहां पे अपना एक शॉल लेके गया, उसी को नीचे बिछाया, वहीं पर रात गुजर दिया। सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन होना था, तो रात से कल का सुबह का फिर वहां पे जाके मैं लाइन पे खड़ा रहा। मैंने अपने आप को ठान लिया कि हाँ नहीं, अब तुमने जंग को छेड़ दिया है, खत्म भी तुम्हें करना ही है, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, एक बार तो जैसे भी ट्राई करना है। जब हमारा गुरुजी है और दोस्तों ने जब कहा कि हाँ चलो आवाज थोड़ा सही है, ठीक है, गाने का मतलब एक सुनने का लायक है, तो जब बोल ही दिया है तो एक बार मैं जाऊं, तो मेरा एक सपना पूरा हो गया है। जीतो ना जीतो उससे तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक बड़ी बात है कि मैंने अपना अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है कि नहीं। तो गया वहाँ पे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सब सिंगिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन वाह बहुत मुश्किल है इसे। और साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, तुप्तन अरुणाचल से वन ऑफ दी, अभी वो खुद कह रहे हैं परफॉर्मर है, लेकिन ऐसा एक आर्टिस्ट है जो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, वो इंटरनेशनली भी गए। मैंने देखा था आपका अपडेट, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहे, आपका कौन कौन से कंट्री में आप गए हैं? जी, तो वही है। ये तो अब सच कहूँ तो ना, मैं बोला ना कि ये 2 हाथ मेरा, तो ये मेरा सबसे बड़ा पहचान है। दिस इज माय आइडेंटिटी। मैं कभी सोचता हूँ कि यदि मेरा हाथ होता तो मैं क्या होता अभी, या तो पढ़ाई लिखाई करके इतना तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा। तो आज जो भी है, जो मेरा हाथ है, तो यही मेरा सबसे बड़ा पहचान है। मैं कहीं भी जाऊं तो कम से कम लोग, चाहे वो असम हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाएगा ना, तो लोग अरे भाई साहब आपको कहीं तो देखा है, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में था ना, होता है नहीं हम इंडियन आइडल में गया था, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों को लगता है कि हाँ। तो ये मेरे चेहरा का वजह से नहीं, ये मेरे 2 हाथ के वजह से है। तो ये मेरा एक तरफ से एक वीकनेस है, पर मेरा अभी तो यही पहचान है मेरा। आज जो भी है तो ये इन्हीं दोनों हाथों की वजह से मुझे लोग पहचानते हैं। तो मैं सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब में गाना वाना गाते थे, फिर पोस्ट करते थे, ऐसे करके फिर मुझे आपका जो अमेरिका में 3 बार जा चुका है। अमेरिका 3 बार गया, फिर आपका कनाडा में 4 बार गया, फिर फ्रांस में 1 बार गया, फिर आपका स्विट्जरलैंड 2 बार गया, फिर नेपाल में मैं 2 बार गया, या आपका भूटान में भी 2 बार गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है वहाँ पे। एक आप सोच के देखिए, इतना अच्छा गाना गाने वाला लोग भी होता है, लेकिन वो लोग ने मुझे चुना है। अभी हमारा अरुणाचल में ही देखो, हमारा अरुणाचल के अंदर में भी बहुत ही अच्छा सिंगर लोग है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर लोग है, फिर भी उन सबको छोड़ के मुझे ही चॉइस किया है, मुझे चुना है, मुझे वहां जाने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को एक बहुत ही लकी फील करता हूँ कि आज मेरा दोनों हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि एक पहचान है अब ना। अभी मेरा नाम से ना जानता हो, लेकिन मेरे हाथों से लोग जानेंगे कि देखो, मैं हमेशा से यही कहना चाहूंगा लोगों से भी कि जो आपका जो कमजोरी है ना, उसी को हथियार बनाओ ना, कोई बात नहीं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग, मैं अभी सीधे सीधे कह दूंगा कि ऑफ कोर्स इट्स कैजुअल टॉक, राइट। तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ मैं खुद से करने की कोशिश करता हूँ। हाँ मतलब अब जैसे कि आप लोग जो 1 मिनट में जो कर लेता है, वो फिर मेरे लिए 2 मिनट लग सकता है, क्योंकि आप लोग से थोड़ा तो मेरा स्लो होना चाहिए ना, स्लो हो ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी क्या होता है कि जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम जो क्लास 12 तक भी है, आपका CBSE का है, और फिर कॉलेज का जो ग्रेजुएशन का है, उसमें भी क्या है कि जो 3 घंटा आप लोगों को मिलता है, तो वही चीज मुझे मिलता था, तो उसी स्पीड में मुझे लिखना पड़ता था। मुश्किल होता था, क्योंकि आप लोग जब पढ़ाई में जब लिखेंगे कुछ, तो एक हाथ से ऊपर दबा के एक हाथ से लिखेंगे, और मेरे लिए दोनों कलम ऐसे पकड़ना होता था। तो गर्मी का जगह है, क्लासरूम में जब एग्जाम होता है पंखा चला होता है, तो पंखा से मेरा पेपर उड़ रहा है, एक पसीना छूट रहा है, ऊपर से जब पेन दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है, तो उस समय ये सब बहुत मुश्किल होता था। फिर भी ये सब को मैंने गिव अप नहीं करता था, मैंने कोशिश किया है, स्काउट में ग्रेजुएशन किया है, और साइकिल में
मुझे साइकिल चलाने को बहुत अच्छा लगता है। साइकिल अभी घर में एक साइकिल पड़ा हुआ है तवांग में, यहाँ के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि एक तो साइकिल अभी थोड़ा बहुत अगर लोगों का शो मिल जाए पर ये गाना वाना का, तो उसमें क्या आपका चैनल के माध्यम से मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ है कि नहीं? अच्छा बात है, हाँ, हाँ। तो अगर कोई शो मिलता है तो ठीक है, उसके बाद मैं एक साइकिल खरीदूंगा, तो मैं साइकिल भी राइड करना चाहूंगा। तो वही है कि जो आपका कमजोरी है तो कमजोरी है, तो उसमें आप खामियां मत ढूंढिए, आप जितना हो सके उसमें एक पॉजिटिव ढूंढ के देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं इसलिए अगर आज मैं अपने आप को अगर वो नहीं करता है, मैं अपने मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाता, तो क्या होता कि मैं घर पे पड़ा रहता कोने पे, इसका शर्म लग के अभी उसके बाद में तो शायद मौत का ही इंतजार करना था होगा। तो लेकिन मैं आगे आया, बहुत सारा अनाप शनाप सुनता भी है, सुना भी है, और बहुत लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, डिमोरलाइज भी कराते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या है, लाइफ इज वन टाइम ऑफर, जिंदगी एक बार है हम ना, कि कल को क्या होगा पता नहीं। अब जो हम लोग तो एक बिलीवर है, मैं एक बहुत ही एक रिलीजियस भी हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ प्रीवियस जो कर्मा ना, जो ये शायद मेरा ये प्रीवियस बर्थ का बोलो या पिछले जन्म का, हाँ कुछ ना कुछ मैंने जो गलती किया है, तो इस जन्म में जो मैंने इंसान का जन्म लिया है, तो शायद पिछले जन्म का कर्मों से मैं, तो भगवान ने मुझे ऐसा करा है, मैं ये सोचूंगा। तो फिर भी मुझे जिंदा रखा है, 11,000 वोल्टेज में करंट खाने का बाद में जिंदा है, मतलब भगवान ने कुछ ना कुछ इतिहास रचाने के लिए मैं तो कभी कभी मैं स्टाइलिश भी हूँ, मैं बहुत स्टाइल करता हूँ मैं, है ना। कभी कभी लगता है कि पूरा इंडिया से हैंडीकैप का सबसे स्टाइलिश हमें तो खुद है। तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग मेरा फोटो पोस्ट देख सकते हैं, तो मैं बहुत स्टाइल भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे। तो फिर लाइफ में मतलब तकलीफ तो होता है, सबका है ना। अभी एक आर्टिस्ट का लाइफ है, एक तकलीफ भी होता है, फिर भी मतलब एक अभी देखिए, आप आज मेरे पास में आया, इसका मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरा कहानी सुन रहा है, एक मेरा कहानी लोगों तक पहुंचा रहा है, तो ये सब भी एक मैं अपने आप को एक तो फॉर्चुनेट है कि ऐसा हाथ है, तब मुझे लोगों को सामने में लाना चाहिए। वो क्या आपने सोचा नहीं, कि ना हाथ है बोल के नहीं, नहीं नहीं, हाथ ऐसा है बोल के नहीं, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी हाँ ना, हाँ जी आपका जी जो जी जिंदा दिली आप जो कह रहे जी, हैं, हाथ की वजह से नहीं, लोग को भी मतलब हाथ ओके की ओके वजह से। ठीक है, हाथ की वजह से नहीं है हाँ। ना। और तुतिन अभी बहुत सारा चीज आप खुद से बता रहे हैं, लेकिन ये भी जानना चाहिए जो जर्नी है, अभी बहुत सालों से आप स्टेज में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, जी। वो जर्नी कैसा, मतलब नॉर्मल थुप्तेन चिरिंग से लेकर अभी एज अ परफॉर्मर आप खुद कह रहे हैं, एज अ आर्टिस्ट परफॉर्मर थुप्तेन चिरिंग का जर्नी कैसा जी। था, और अभी ऐसा कैसा चल रहा है, वो भी हम जानना चाहेंगे। जर्नी आफ्टर कमिंग हाँ, उसमें जब टीवी में आया ना ये हाँ, अपना, उसके बाद में आपका हाँ यू टर्न आया उसका होगा। बाद में हाँ ऑफ कोर्स यू टर्न आया ही है, तो पहचान लोगों का और भी ज़रा बढ़ गया है कि अपना अरुणाचल में बहुत सारा जगह में मुझे परफॉर्म के लिए बुलाया है, बहुत सारा फेस्टिवल्स में हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट का फेस्टिवल हो या अपने जो कम्युनिटी का जो है या ट्राइबल का जो जितना भी जो फेस्टिवल है, सब में मुझे उन्होंने इनवाइट किया है। जब भी इनवाइट किया है बहुत ही प्यार के साथ में, बहुत ही मतलब एक फॉर्मल वे में, इतना प्रोफेशनल के साथ, प्रोफेशन के साथ में प्रोफेशनली ना उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो एक बहुत ही एक सेलिब्रिटी फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज जो है ना, क्योंकि लोगों का प्यार दे रहा है, प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद है, और बहुत सारे लोग जब मैं गाना गाऊं तो लोग नीचे में एंजॉय भी करते हैं। तो एक बहुत ही खुद को एक फॉर्चुनेट, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग, मैं जब गाना गाता हूँ, जो एक सपना है ना, तो वो चलो पूरा इन हिंदुस्तान को तो नहीं हिला पाया, लेकिन अपना जब भी जिस जगह पे भी मैं जाता हूँ, तो कम से कम मैं जितना हो सके कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा से गाने का ना। तो कभी कभी बहुत हाँ पसंद नापसंद तो होता ही है ना, लेकिन बहुत लोग प्यार देता है, खास करके जो अपना जो वहाँ का जो यंग जनरेशन का है, फिर वहाँ का जो सीनियर लोग है, बहुत ही प्यार देता है, इतना एक ऑनर देता है ना कि मतलब वो सब में एक बहुत फॉर्चुनेट जी। आज अभी। लेकिन कोरोना का वक्त तो फिर सबका जिंदगी तो थोड़ा तो रुक सी गई है। तो अभी लेकिन ये प्रोफेशन, ये जो नेम फेम, ये जिंदगी भर तो साथ नहीं रहेगा, है कि नहीं। अभी जो हमारा जो यंग जो ब्रदर्स लोग है, जो जूनियर लोग है, वो लोग आगे आएगा, फिर हमारा जो नेम फेम जो फिर धीरे धीरे कर खत्म होते जाएगा। वो चीज़ फिर हमको लोगों को भी सोचना है कि हम लोगों को भी ये अंडरस्टैंड करना है कि हाँ अब हम लोगों का अभी जो परफॉर्म करने का जो लाइमलाइन है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
तो अभी जो जूनियर लोग है, जो नए नए आर्टिस्ट, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उन लोग आ रहा है, तो उनको भी एक रेस्पेक्ट करना है हम लोगों को ना, कि हाँ कि अब हमारा जो प्रोफेशन जो है वो आप धीरे धीरे करके हर वक्त तो साथ नहीं रहेगा ना, तो फिर भी एक अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब फॉर्चुनेट थैंकफुल हूँ कि जो अपना अरुणाचल में जो जितना भी जो है बहुत ही सपोर्टिव है ये सब आर्टिस्ट ना। इस पर भी देखिए अपना जो स्टेट हुड डे में, तो स्टेट हुड डे में भी 2 रात का प्रोग्राम था, फिर भी इसमें कोई बॉलीवुड सिंगर को नहीं बुलाया, अपना यहाँ का लोकल आर्टिस्ट लोग को सपोर्ट किया है। और लास्ट टाइम युवा समन्वय जो हुआ है जयरामपुर में भी, वहाँ में भी अपना लोकल आर्टिस्ट लोगों को, बहुत लोगों का सपोर्ट किया है। तो आजकल जितना भी जो अपना योकुम फेस्टिवल हुआ, बहुत सारा में आजकल अपना लोकल आर्टिस्ट लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। तो एक आपका चैनल से मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारा जो अरुणाचल का जो यंग जनरेशन को बहुत ही मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि नहीं। तो ऐसा करने से क्या है कि जब 2016 तक में भी हमारा अरुणाचल का जो आर्टिस्ट लोग है इतना आगे नहीं आता था, लेकिन आज बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं, और हमारा जो जितना भी जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म देता है, तो उसके वजह से अभी आर्टिस्ट लोग उभर के आ रहे हैं आगे, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांसिंग। तो फिर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे टर्निंग पॉइंट आपका इंडियन आइडल में आने के बाद में वो कौन से साल में था? वो एक्चुअली था 2016 का दिसंबर में, लेकिन टेलीकास्ट हुआ 2000 दिसंबर में ही हुआ है। ऑडिशन था मेरा 2000 मतलब नवंबर में था, नवंबर में और था, दिसंबर में टेलीकास्ट हुआ है। तो सिंस 2016 अभी तक आप परफॉर्म करते हैं? हाँ, करते आ रहे हैं, और बस प्रार्थना करता हूँ कि और भी आगे जाए। और साथ ही मैं बता दूं, जितना भी जैसे आपने भी जब हम दोनों ऐसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हर एक इंसान सभी को प्लीज नहीं कर सकता है। वो हमारा भी वही कहना है, लेकिन और साथ ही साथ लेकिन अभी तक जितनों से हम लोग भी फीडबैक लेते हैं ना, सुनते हैं दूसरा से, तो अभी तक मैं बता दूं कि तुप्तेन के बारे में कभी भी कुछ अनाप शनाप सुनने को नहीं मिला मुझे तो पर्सनली। जैसे आपने कहा कि आपको तो सुनने को मिला, लेकिन अभी तक नहीं। एज अ परफॉर्मर बहुत हम्बल है, एज अ आर्टिस्ट भी बहुत हम्बल है, ग्राउंडेड रहते हैं, इस तरह के मुझे स्पेशली सुनने को मिला। एंड क्योंकि अभी बहुत क्या बोले, बहुत डीप इनटू बात करते जा रहे हैं, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी हाल ही में जो भारत पर्व प्रोग्राम जो हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे मैंने भी अटेंड किया था, एंड तुप्तेन ने भी वहाँ पे परफॉर्म किया था, एंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया था, अरुणाचल प्रदेश को। तो वहाँ पे उन्होंने अपने एक धरती सुनहरी वो आपने, हाँ, देशभक्ति वाला एक गाना गाया। वहाँ पे लोगों का जो रिएक्शन था, मैंने भी रिकॉर्ड किया था, बहुत अच्छा था। तो इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं तो गाना गाओ बोल रहा है, ठीक है ओके। तो थैंक यू मैम, आपने इतना सम्मान दिया सच में कि, और आपने रिकॉर्ड किया, मुझे पता ही नहीं चला। आप मुझे वो क्लिप्स जरूर देना। मैं भी अपना यूट्यूब में डालूंगा उसको। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों का सच में वाकई में बहुत ही प्यार मिलता है। और वही है कि हम लोगों जो आर्टिस्ट का जो लाइन है, जो हर किसी को तो हम लोग ना, अब चाहे कोई भी हो, अब हमारा जो जितना भी जो रिलीजियस जितना भी जो गुरु लोग है, चाहे वो हमारे बुद्धिस्ट का जो लॉर्ड बुद्धा हो, हमारा परम पूज्य दलाई लामा हो, या हमारा जो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे हिंदू का जितना भी जो भगवान है, अब उन लोग भी इंसान को खुश नहीं कर पाता है। तो हम लोग तो एक इंसान, नॉर्मल सा एक इंसान है, तो जितना हो सके कोशिश करता है कि लोगों को खुश कराऊं, लेकिन किसी पसंद नापसंद होता ही है ना। तो आप लोग जितना भी, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी जो हमारे जो आर्टिस्ट, जो आप खास करके जो अपना अरुणाचल के जो आर्टिस्ट है, उन लोगों को आप कम से कम अगर उनको प्यार नहीं दे पा रहे तो उनके बारे में खराब या ट्रोल भी मत कीजिए, है ना, क्योंकि ऐसा होने से दिल टूट जाता है, सच में दिल बहुत हार जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आजकल का जो यंग जनरेशन में ना तो कोई नौकरी है ना कुछ है, ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारा लोग बहुत कुछ करने को मन करता है ना, जैसे कि क्विट कर देना, जिंदगी से बस त्याग देना, ऐसा होता है। खैर ये सब बातें छोड़िए, मैं एक गाना सुनाई देता हूँ। एक जो देशभक्ति मैंने गीत, पहला सिंगर होता होगा शायद जिसने अपना लाल किला का आगे में गाना गाया उस भारत पर्व में, वो भी अरुणाचल से पहले, अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया मैंने लाल किला में। तो एक गीत था जो कि आपका वीर ज़रा मूवी का है क्या, वीर ज़रा एक गाना है,
धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। गला थोड़ा खराब है मेरा भी, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से। नहीं, उस दिन को भी बहुत अच्छा गाया था। Thank you. हम भी कोशिश करके मैंने तो क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, अगर मिलता है तो मैं ग्लिम्सेस यहाँ डाल Thank you, दूंगी। thank you. एंड काफ़ी सारे चीज़ें हमने बात की। तो तब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी, क्योंकि अभी जितना भी आपसे अभी बातें हुई, आई गेस फर्स्ट मीट इन मतलब बहुत अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं। ये चीज़ तो जाना कि आप भी बहुत जिंदा दिले हो ना, कि दूसरा से इंस्पायर, आप खुद भी बहुत इंस्पायर्ड पर्सन हो। Thank you so much, तो thank you. ये शो ही एक्चुअली हमने स्टार्ट किया कि थ्रू टेलीफोनिक तो मैंने बताया, हाँ, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी कि ये शो भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कई लोग हैं, नॉट ओनली यूथ्स ना, बहुत लोग हाउस वाइफ हो गए, बहुत लोग हैं कि अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, या फिर कह लीजिए कि यूजलेस समझते हैं, वर्थ फॉर नथिंग टाइप का। और अरुणाचल में बहुत सुसाइड केस बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक मेंटल इलनेस के वजह से खुद को ठीक नहीं कर पाते हैं, या फिर ओवरकम नहीं कर पाते। तो जाते जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे, या फिर कुछ बातें चाहेंगे, एटलीस्ट कोई देखकर अगर ये शो देखता है इंस्पायर हो पाए और अपने लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहिए, जैसे वन टाइम ऑफर बोला आपने, जैसे लाइफ इज वन टाइम ऑफर, सच में है। कुछ आप मैसेज वही भी तो खास करके जो यंग जनरेशन्स का मैं बहुत ही जो जिंदगी से इजीली गिव अप कर देता है। बहुत सारे लोग होता है कि रूम में बैठे बैठे सुसाइड कर लेता है। हम तो वही बोलेगा, वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग एक दूसरे का एक बहुत ही एक किस्मत वाला मानना पड़ेगा कि हम लोग इंसान का जन्म लिया है। तो ऐसा में लाइफ गिव अप कर देता है, बहुत ही सुन के बहुत दुख लगता है। तकलीफ हर किसी के जिंदगी में आता है, मेरा भी तकलीफ है। बस सोशल मीडिया में खुशी का जो मोमेंट जो डालता है, लेकिन मैं भी बाथरूम में बैठ के रोता हूँ, चुपके से रोता हूँ, कहीं आवाज बाहर ना आ जाए सोच के नलका का पानी जोर से खोल के मैं बकेट में धप के वो बकेट में जो पानी का आवाज का साथ में ताल मिला के मैं रोता हूँ। तो ये सब तो फिर वहां पे डालना, फिर एक सिंपैथी गेन करना, ये अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो वही है कि लाइफ में गिव अप मत कीजिए आप लोग, जितना हो सके वही कहूँगा। और बहुत सारा जो मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो लोग भी यही कहता है कि लाइफ में गिव अप मत कीजिए। और मैं भी जो हंसी चेहरा से मैं आप लोगों को, मेरा भी अंदर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वही है कि अभी दुख है सोचकर हम लोग कहता है ना कि एक कहावत है, खुशियां तो बेवफा होता है, वो कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, लेकिन ये गम है जो हमारा साथ जिंदगी भर रहेगा। तो इससे क्यों गिव अप करना है कि नहीं। कहता है कि मुस्कुराना सीखना पड़ता है, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, वरना रोना तो बस पैदा होते ही आ जाता है कि नहीं। जैसे दुनिया में आ जाता है सबसे पहले क्या करता है, हम रो देता है ना। इसलिए हमेशा मुस्कुराना सीखना पड़ता है। और बस कभी भी अगर ख्याल आता है आप लोग कि मैं अपना लाइफ से गिव अप करूंगा, बहुत सारे लोगों से होता है कि माँ बाप का फटकार सुनते हैं तो लोग गुस्सा होकर गिव अप कर लेते हैं, कोई प्यार इश्क और मोहब्बत में फेल हो जाता है तो फिर गिव अप कर लेते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, फिर कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते या बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ऐसे में गिव अप कर देता है। तो लेकिन बस आपके चैनल से मैं यही बस प्लीज आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो जिंदगी है बहुत ही कीमती है। आज अब हर किसी को खुश नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने में किसी को अगर आप चेहरा से एक मुस्कुराहट, अगर उनको एक मुस्कान के साथ में एक प्यार से बात करेंगे ना, तब भी उनके अंदर एक मोटिवेट आता है। तो जितना हो सके आप लोग गिव अप मत कीजिए। कभी यदि सोचता है कि मैं अपना जिंदगी से गिव अप कर लूंगा, अब मेरा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा ही सोचता है तो प्लीज आप लोगों का तो दोनों हाथ है, बहुत कुछ कर सकता है। अब मैं गिव अप कर दूं तो मेरा, अभी आप सोच के देखिए, मैं तो क्या तो मुझे तो कब तो मर जाना चाहिए है कि नहीं, क्योंकि यदि पढ़ाई लिखाई करके मेरे पास गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, अब ये
मैं अपना सांसें बेचता हूँ, वही बोलना पड़ेगा। मैं गाना गाता हूँ तो उसमें लोगों का प्यार मिलता है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे। या ईटानगर में रेंट हाउस में बैठ रहा हूँ, अपना खाना कभी कभी महीना खत्म होता अभी फिर रेंट देना है, ये सोच के मतलब दुख लगता है, तकलीफ होता है, फिर भी मतलब एक चलो कोई बात नहीं। अब आज आपके जिंदगी में तूफान है तो जरूरी नहीं कि हर दिन बारिश होगा, है कि नहीं? कभी ना कभी तो फिर सूरज उगेगा ना, यही सोचते भाई फिर चलो कोई बात नहीं, ये सोच के। और आप अपने आप पर बिलीव कीजिए, आप अपने आप पर भरोसा रखो, विश्वास कीजिए। जो कोई जिस भगवान को भी आप लोग विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा रखिए, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि नहीं? तो आप लोगों का तो पूरा सब, आप लोग सब सही सलामत है, तो आप लोग तो अगर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं मिलने से भी आप लोग कुछ ना कुछ बिजनेस हुआ, या तो आप अपना टैक्सी लेके चला सकता है, बहुत कुछ लेबर करके खा सकता है। लेकिन हम लोग तो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी जी रहा हूँ। तो बस वही कहना चाहूँगा कि कभी ऐसा ख्याल आता है या सुसाइड करने का खास करके, तो प्लीज़ आप लोग इस भैया को देखना, तुप्तन को, अरे तुप्तन का तो दोनों हाथ नहीं, फिर भी वो जी रहा है, तो हम लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं, ये सोच के आप लोग जी लीजिए। क्योंकि लाइफ जिंदगी एक बार ही होता है हमारा ना, लाइफ इज वन टाइम ऑफर। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। यदि हम लोग अगले जन्म इंसान का जन्म लेता भी है तो फिर से हमें जीरो से शुरू करना है कि नहीं? और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ पहले जन्म में हम क्या था या क्या करना है, सब कुछ फिर जीरो से ही शुरू करना है। इसलिए जब तक है आप बस नेचुरली डेथ होने दीजिए, कोई बात नहीं, है कि नहीं? कोई बड़ा होता है, जितना जो अमीर है उनको मैंने कभी खुश नहीं देखा है, लेकिन जितना गरीब होता है ना उनको खुश देखा है मैंने। तो आपके पास जो गरीब होता है, हम लोग क्या है कि हम लोगों का समय ही समय होता है कि नहीं? तो जिनके जो अमीर होता है उनके पास में समय नहीं होता है, लेकिन पैसा होता है, लेकिन उनका पास खुश नहीं है। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग मिडिल क्लास का लोग है, तो हम लोगों के अंदर समय ही समय होता है अपने दोस्तों के साथ में चिल करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। तो बस यही कहना चाहेगा कि बस आप लोग कभी जिंदगी में गिव अप मत कीजिए, है ना? और बस यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए ना। तुप्तन, जैसे आप एज अ सिंगर परफॉर्म करते हैं स्टेज में, लेकिन बिसाइड दैट मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा पेंटिंग्स भी करते हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। आपने कहीं से सीखा या फिर आप ऐसे शौक से करते हैं? जी जी, तो वही है कि पेंटिंग का मुझे बड़ा शौक है, पर कभी सीखा नहीं मैंने भी ना, तो इसलिए अब जो कुछ भी मैं बनाता हूँ तो हाँ लगता तो है कि हाँ इसमें एक पहाड़ है, इसमें नदी है, पेड़ पौधा जो भी है, लेकिन अगर डिटेल में जाएगा तो बहुत सारा खामियां होगा। लेकिन हाँ मतलब पेंटिंग का बड़ा शौक था मुझे पहले से, तो लेकिन अभी जाके मुझे इस पे और ज़रा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं पेंटिंग जब भी हो तो मैं बनाता हूँ, बनाने के बाद कभी मैं दोस्तों को फ्री में नहीं देता हूँ मैं सेल करते हैं तो मैं दोस्तों को मैं बेच देता हूँ। तो ऐसे करके तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो मेरा जो आर्ट वर्क है जो वो आप हाँ, वो मैं जरूर बाद कवर में डाल करके दूँ, हाँ। हाँ दर्शक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, हाँ। तो ताकि उसमें इनडायरेक्टली मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि जब क्यों? ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपना पेंटिंग का बनाकर उन्होंने एक कलेक्शन किया, और वो आउट ऑफ द कंट्री जाकर उन्होंने डॉलर्स में उन्होंने बिक्री किया। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके पास जितने भी अभी बना के रखे हैं उनको मैं आप सबको दिखाऊं, और साथ ही साथ जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं, मैं भी प्रमोट ही कर थैंक यू देती सो हूँ मच, थैंक यू कि अगर जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो, पेंटिंग्स को देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप तुप्तेन का पेंटिंग आपको चाहिए, वो आप पर्सनली बात कर लीजिएगा उनको मैसेज कर और वो सेल भी करते हैं, बट ऑर्डर ही करना होगा। तो ये तो था आपका जो एक शौक, और जो अभी प्रोफेशनली आप इनिशिएट कर रहे हैं। तो और एक बात है जो मैं पूछना भूल गई, जो मुझे अभी आपके बात करते करते लगा कि कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे में, जो भी चीज होता है तो इवन लाइक सोशल मीडिया में भी लोग दिखते होंगे कि मीम्स बनता है कि गवर्नमेंट जॉब जिसके पास है उसके पास में लड़की जल्दी चला जाता है या शादी हो जाता है आराम से। तो कभी ऐसा लगा कि मुझे सिंगर नहीं, गवर्नमेंट जॉब होने से ठीक था, ऐसा कुछ भी एक रिग्रेट प्रोफेशन को लेकर या फिर लाइफ में कुछ चीज को लेकर, वो शेयर करिएगा। वो तो सही बात है। एक एज एन आर्टिस्ट डर तो लगता है कि यदि एक गवर्नमेंट जॉब होता तो ऑफ कोर्स इससे सिक्योर कि हाँ मतलब हर महीना कम से कम कुछ ना कुछ आ जाएगा, खास करके मेरे लिए हाँ पेमेंट कर, क्योंकि आर्टिस्ट लाइन अब ये परमानेंट तो है नहीं। जो मेरी आवाज है वो एक ना एक दिन तो उसका जो सुर है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद
इनकम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा ये सब में ना। और ऐसा तो नहीं है कि जिसका पास में गवर्नमेंट जॉब है उसी को मतलब कोई मिलता है। नहीं, यूजुअली होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड तो है ना, ये तो अभी छुपाने वाली बात नहीं है, जो मेरा साथ दिया है हमेशा से। आप एक ऐसा हैंडीकैप में सच कहूँ तो ना, बहुत सारे लोग जो लड़की है, जो मेरा गर्लफ्रेंड है, उनका माँ बाप, वो अपना माँ बाप को कन्विंस करने में भी बहुत ही समय लगता है कि नहीं, कि हाँ कोई लड़की मेरा गर्लफ्रेंड होगा तो वो अपने माँ बाप को कन्विंस करेंगे, उनको बोलेंगे कि तुपसिन सिंह मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो लोग भी सोच में पड़ जाएगा कि ले अब क्या होगा इसका जिंदगी में ना। इसके बाद में मना करेंगे, रोक टोक करेंगे। तो मेरा जो गर्लफ्रेंड है उनका भी माँ बाप को उन्होंने बताया कि ऐसा तुपसिन सिंह मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसे में। उनका फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किया है। मैं मेरा गर्लफ्रेंड को प्यार से ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ तब है जब मेरे पास कुछ नहीं है कि नहीं। अब कल को जाके मेरे पास में बहुत सारा धन दौलत होगा, या मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब होगा, या बहुत कुछ होगा, तो हाँ ऐसे में क्या होगा कि मेरे पास आएगा कोई ना कोई शादी करने आएगा, पर वो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे धन दौलत पे आ सकता है। मैं लड़कियों को खराब तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिंदगी जहाँ तक मैंने देखा है कि नहीं, लोग चाहे ऑफकोर्स पैसा तो कौन पसंद नहीं करता है कि नहीं। कभी कभी मैं बोलता भी हूँ, कभी रिश्तेदार लोग ना कि पैसा का जरूरत है, ऐसा पूछता है, पैसा का जरूरत किसको नहीं होता है हर कोई पैसा का जरूरत है, अमीर से लेकर गरीब सब बिलियनर लोग भी पैसा के पीछे दौड़ते हैं, तो हम लोग तो ना, तो पैसा का जरूरत है बोलने से सब मुझे ना इसका जवाब देना एक घुमा फिरा के करना मन होता है एकदम ना, क्योंकि पैसा का जरूरत हर किसी को है। तो मेरा जो गर्लफ्रेंड है, तो वो मेरा साथ तब है जब मेरा कुछ नहीं हो, ना मेरा पास में बैंक बैलेंस बहुत सारा है, ना मेरा पास तो अपना गाड़ी भी नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे कि तुपसिन सिंह इंडियन आइडल किया, वहां से 1 रुपया नहीं मिला मुझे, सारेगामा किया 1 रुपया नहीं मिला, जो कुछ मिला है बस इधर उधर अपना अरुणाचल में हुआ, फिर वर्ल्ड वाइड बोलने से भी अभी इसमें आपका अमेरिका ये सब में, फिर वहाँ भी जो वो लोग बुलाते हैं, तो जो कम्युनिटी बुलाता है, तो वहाँ पे इतना सारा पैसा नहीं होता है, क्योंकि उनका भी ग्रुप कम ही होता है, ज़रा सारा क्राउड जो 500 ऐसा होता है, तो उनका भी वहाँ तरफ में तो हॉल बुकिंग ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मैं सच कहूँगा तो एयर फेयर सब कुछ करके इंडिया का कभी 1 लाख जैसे देता है ना, दैट्स इट। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि 1 लाख जैसे मिलता है, तो $1 लाख बोलते, वाह 1 लाख डॉलर कैसे मिलेगा, सोच के देखिए आप। हाँ तो वही है कि तो सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप रिग्रेट नहीं है, बस जो भी है आप वो करके जा रहे हैं। हाँ। तो वही है, बस गवर्नमेंट जॉब होना ही है वो जरूरी नहीं, लेकिन अगर होता है तो ठीक है। मैंने भी अप्लाई किया है, मैं आपके चैनल से एक किस्सा भी मैं सुनाना चाहूँगा। यूडीसी का एक पोस्ट भी आया था, कई साल पहले की बात है। तो मैं अप्लाई किया है, पीडब्ल्यूडी ये कैटेगरी का था, हैंडीकैप का ना, एक ही पोस्ट था। मैं वहाँ पे गया, एग्जाम सेंटर निर्जुली में पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ जब गया लाइन में, मैं भी अपना एडमिट कार्ड लेके जा रहा था, सबका वहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा था, फिंगरप्रिंट हो रहा था। मैं पहुंचा तो मेरा फिंगरप्रिंट कैसे करेगा, वो लोग ने भी मुझे साइड पे खड़ा कर दिया। मुझे बहुत दुख लगा सच में उस समय पे, क्योंकि गवर्नमेंट को एक अगर जो हैंडीकैप है तो उनका भी गलती बोलो कि नहीं, उनको अब गलती है कि नहीं हो तो नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी जो हैंडीकैप होता है, या तो एक हाथ से अपाहिज होता है, या कोई किसी का पैर पोलियो होता है, या किसी का उंगली कटा होता है, लेकिन मेरा तो दोनों हाथ कटा हुआ है। अब वहाँ पे फिंगरप्रिंट देना है, अब मैं वहाँ पे बैठा, जब तक सब लोग पार नहीं हुआ तब तक मुझे वहीं पे कोने पे रखा है। तो सब लोग मुझे घूर के देख रहे हैं। एक्चुअली ऑप्शंस रखना जरूरी है, साइन का हो गया कुछ का साइन, या तो अब जब यहाँ पे एक फॉर्म जब फिलअप करता है ना एग्जाम का, उस समय में भी फिंगरप्रिंट देना होता है। उस समय तो मैं जैसे करके अपना दोस्त लोग का उंगली लेके उसमें दबा देता हूँ। तो अभी वहाँ जब एंट्री में होता है, तो एंट्री में क्या होता है कि उस पर, इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा नाम या मेरा पेपर ही रिजेक्ट हो जाता होगा, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक यहाँ पे या फिंगरप्रिंट जब दे ही रहा है तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना। तो मेरा जो वहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं होता है, फिर भी वो लोग मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे अंदर भेज देता है। उसके बाद क्या होता मैं नहीं जानता। तो गवर्नमेंट इसको ऊपर भी, मैं इस बात को मैंने छेड़ा था यहाँ पे ऑफिस में भी जाके कि आप लोग कुछ कर दीजिए
है कि ये नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वाह। आपने बातों बातों में बताया कि जब आप पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग सेक्शन रखते ही हो तो हमारा भी ये 2 कैजुअल टॉक था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकला और थुप्तेन ने निकला। तो हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, इवन लाइक गवर्नमेंट को, कि ऐसा निकले, कुछ ऐसा जरिया निकाले ताकि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहेगा उनके लिए एक ऑप्शन रखना चाहिए कि जो क्या फिंगरप्रिंट, हाँ Fingerprint जो होता है। फिंगरप्रिंट वाला, क्योंकि किसी के पास हाथ नहीं होगा या फिर फिंगर्स नहीं होगा तो वो किस तरीके से करें, वही, उनके वही, लिए भी वही। ऑप्शन रखना जरूरी है। जो बहुत अच्छा पॉइंट तुप्तन ने निकाला। और तुप्तन और एक बात है कि क्योंकि आपने बोल तो दिया कि रिग्रेट नहीं है, जैसा लाइफ चल रहा है आप खुश है, लेकिन एक पॉइंट, क्योंकि आप आर्टिस्ट लाइन से है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर जी, जी। एक डिपार्टमेंट भी हाँ, है, हाँ। वहाँ पे आर्टिस्ट का भी एक पोस्ट रहता है। अच्छा। तो कभी आपने ऐसा, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ आज क्योंकि तक ये इसका मैं सोशली हमेशा मतलब कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं जितना हो सके ये सब में पोस्ट है कि नहीं मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर अभी तक निकला नहीं। कई साल पहले निकला होगा शायद, लेकिन अभी निकलता नहीं है। इसलिए अगर यदि एक आर्ट एंड कल्चर हुआ ये सब में अगर मौका मिलता है तो मैं जरूर अप्लाई करूंगा, ये लाइफ का सिक्योर के लिए एक ना। तो यही लाइन में है मैं, ये एक आर्टिस्ट लाइफ है और उसमें खास करके अपना जो डिस्ट्रिक्ट का हुआ, स्टेट का हुआ, आर्ट एंड कल्चर में अगर ये सब में जॉब मिल जाता है तो मैं और भी उसके ऊपर मैं काम कर पाऊंगा, है कि नहीं। अपना एक आर्टिस्ट के तौर पे अपना अरुणाचल को हुआ, अपना कल्चर हुआ, उसको प्रमोट करने में मुझे और भी मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक आर्टिस्ट लाइन में जुड़ा हुआ है। तो पर अभी तक निकला नहीं है, अगर निकलता है तो मैं सबसे पहले भागूंगा। तुप्ते ने बहुत अच्छा बात कहा है कि जब भी नॉट इन नेगेटिव सेंस, जब भी डिमोटिवेट या कुछ खराब लगता है तो तुप्तेन को देखिए, बचपन से लेकर अभी तक हार्ड वर्क करके अपना नाम पहचान बनाया। फिर से मैं बताना चाहूंगी, हाथ ऐसा है बोल के इसलिए हमने गेस नहीं बुलाया। आप बहुत इंस्पायर्ड एक इन ए पॉजिटिव वे ना पर्सनालिटी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ योर, आपका जो बातें हैं, आपका जो आप परफॉर्म करते उसको लेकर ही हमने आपको इनवाइट किया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरीके से हम खास इंसान, खास शख्सियत को तो आप सबके आगे लेके आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों को भी आप सबसे मिलाएंगे जिनके कहानियों से आप मोटिवेट और इंस्पायर हो पाए और अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। तो जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, और थैंक यू सो मच।